जय हिंद, नमस्कार। बिहार के सीवान जिले के दौनगाम निवासी अग्निवीर प्रदीप यादव की शहादत के बाद जीरादाई विधायक भाकपा नेता अमरजीत कुशवाहा ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उन सैनिकों को ही खतरनाक जगहों पर ड्यूटी पर तैनात किया जाता है जिन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई होती है, लेकिन अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से अग्निवीरों को सही से ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है और उन्हें डेंजर एरिया में ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है। विधायक कुशवाहा ने कहा कि हमें अग्निवीर प्रदीप यादव की शहादत पर गर्व है, हमें फख्र है कि हमारा लाल देश पर बलिदान हुआ है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जब तक अग्निवीरों को सही से पूरी ट्रेनिंग नहीं दी जाए तब तक उन्हें बॉर्डर इलाकों में ड्यूटी पर भेजा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उन्हें ऐसी जगहों पर ड्यूटी पर नहीं लगाया जाए जहां पर रोज गोलियां बरसती हैं, जहां पर रोज आतंकियों से मुठभेड़ होती है। जब उन अग्निवीरों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद ही अग्निवीरों को ऐसी खतरनाक जगहों पर भेजा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक लीग जिला कुल्लू एवं लाहौल स्पीति के चेयरमैन सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना देश की सेना को कमजोर बनाने की योजना है, जिसे सरकार को समय रहते बंद कर देना चाहिए और फिर से तीनों सेनाओं में पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। टीएस ठाकुर ने कहा कि 4 साल में कोई भी अग्निवीर बेहतर जवान नहीं बन सकता है। 2 साल तो एक जवान को प्रशिक्षण पूरा करने में ही निकल जाते हैं। इसलिए भविष्य के खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस योजना को समय रहते हुए बंद करते हुए सेना में पुराने भर्ती नियमों को लागू किया जाए। इधर चर्चा यह भी है कि अग्निवीर प्रदीप यादव की शहादत के बाद अभी तक भी सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान क्यों सामने नहीं आया है। बीते शुक्रवार को सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस मामले में अभी तक भी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि अग्निवीर प्रदीप यादव को ड्यूटी के दौरान गोली कैसे लगी और गोली कहां से चली और किसने गोली चलाई। इसको लेकर सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। जबकि इससे पहले 2 और अग्निवीरों की ड्यूटी के दौरान जान चली गई, तो उसको लेकर सेना की ओर से साफ आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर पूरी जानकारी दी गई थी, जिसमें पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल सिंह की भी गोली लगने से जान चली गई थी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। बाद में सेना की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी करके उस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया है, इसलिए ऐसे मामलों में सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। इसके बाद एक ऐसी ही घटना अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावते के साथ सियाचिन में हुई। यहाँ सियाचिन में एक ऑपरेशन के दौरान अक्षय लक्ष्मण गावते वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद सेना ने वीर अग्निवीर गावते को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अग्निवीर के बलिदान को सलाम किया था। यहाँ तक कि खुद सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावते को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को नमन किया था। लेकिन अग्निवीर प्रदीप यादव की शहादत के बाद अभी तक भी सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि अग्निवीर प्रदीप यादव का पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। सेना की टुकड़ी ने अग्निवीर को अंतिम सलामी देकर उनका अंतिम संस्कार कराया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।